सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सक्सेस की जर्नी में व्यस्त होंगे। तो चलिए उसी सक्सेस की जर्नी में आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाए। सो आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे एटीट्यूड मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड का मापन कैसे किया जाता है, इस एपिसोड में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने साइकोलॉजी के बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है। आप उन सभी एपिसोड्स को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख लीजिए। हम लोगों ने एटीट्यूड के बेसिक कंसेप्ट को भी समझ लिया है। अगर उसको भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन में मैं लिंक दे दे रहा हूँ, आप वहां से देख करके एटीट्यूड का बेसिक कंसेप्ट डेवलप करिए। फिर इसके बाद हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं अभी एटीट्यूड का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, यह सारी चीज़ों के बारे में। इसमें बहुत सारी मेथड्स का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो आगे हम लोग समझेंगे वो कैसे किया जाता है। तो चलिए इस एपिसोड में हम आगे बढ़ते हैं। एटीट्यूड मेजरमेंट। मेजरिंग एटीट्यूड इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ साइकोलॉजी, सोशल साइंस, रिसर्च, मार्केटिंग इन में अदर फील्ड वेयर अंडरस्टैंडिंग पीपल्स बिलीव्स इन ओपिनियंस इज इम्पोर्टेंट। दृष्टिकोण को मापना मनोविज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अनुसंधान, विपणन यानी कि रिसर्च, मार्केटिंग और कई अन्य क्षेत्रों का एक अनिवार्य हिस्सा है, जहां लोगों की मान्यताओं और विचारों को समझना महत्वपूर्ण है। देखिए क्या है, ये सब फील्ड जैसे साइकोलॉजी हो गया, फिलॉसफी हो गया, मार्केटिंग एंड रिसर्च हो गया, सोशल साइकोलॉजी हो गया, सोशल साइंस हो गया, यह सारे फील्ड क्या है, एक तरीके से सोसाइटी से रिलेटेड है, समाज से रिलेटेड है, यानी जहाँ पे लोगों का आवागमन है, ठीक है, जहाँ पे लोग रहते हैं। अब डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस पे, डिफरेंट डिफरेंट इवेंट पे, पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर लोगों के बिलीव्स और ओपिनियन को जानने के लिए बेसिकली एटीट्यूड को मेजरमेंट किया जाता है, यानी उनके बिलीफ, बिहेवियर और ओपिनियन को जानने के लिए इस मेजरमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। Several methods can be used to measure attitude. In the choice of method depend on the research goals, the context, and the nature of the attitude being studied. दृष्टिकोण को मापने के लिए कई तरीकों का उपयोग किया जा सकता है और विधि का चुनाव अनुसंधान लक्ष्यों, संदर्भ और अध्ययन किए जा रहे दृष्टिकोण की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी कि एटीट्यूड मेजर करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन इनमें से किस विधि का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, यह उस टाइम पे चल रहे रिसर्च यानी कि चल रहे एटीट्यूड मेजरिंग की क्या सिचुएशन है, उस कंडीशन के अनुसार, उस सिचुएशन के अनुसार कौन से मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा, यह सारी चीज़ें रिसर्चर्स उसी टाइम पे डिसाइड करते हैं और उसी टाइम पे उस मेथड का इस्तेमाल करके अपने स्टडी को कंप्लीट करते हैं और लोगों के बिलीफ, ओपिनियन और बिहेवियर को जानते हैं पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर सिचुएशन, पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर। सो गाइस, एटीट्यूड मेजरमेंट के बहुत सारे तरीके हैं, लाइक सेल्फ रिपोर्ट स्केल, फिजियोलॉजिकल मेजर, बिहेवियरल मेजर, इम्प्लिसाइट मेजर, प्रोजेक्टिव टेक्निक, कंटेंट एनालिसिस, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, इम्प्लिसाइट एसोसिएशन टेस्ट, आई ट्रैकिंग, यह सारी चीजें मेथड्स हैं एटीट्यूड या बिहेवियर या ओपिनियन को नापने के लिए, मापने के लिए। अब इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, यह अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू इवेंट, यानी कि जो रिसर्चर्स होते हैं वो अपने अनुसार इन मेथड का इस्तेमाल करते हैं कि कब और कैसे इन मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा। सो गाइस, इस एपिसोड में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं सेल्फ रिपोर्ट स्केल के बारे में, कि सेल्फ रिपोर्ट स्केल होता क्या है, इसके बारे में डिटेल में इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। सो चलिए आगे बढ़ते हुए समझते हैं सेल्फ रिपोर्ट स्केल होता क्या। सेल्फ रिपोर्ट स्केल। सेल्फ रिपोर्ट स्केल आर द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ मेजरिंग एटीट्यूड, यानी दृष्टिकोण को मापने के लिए जो सेल्फ रिपोर्ट मेथड है, सेल्फ रिपोर्ट मेथड यानी कि स्केल है, यह सबसे आम तरीका है। इसमें क्या होता है, रिस्पोंडेंट्स आर आस्क्ड द एक्सप्रेस देयर एटीट्यूड्स बाय रिस्पोंडिंग टू अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट और क्वेश्चन। इसमें उत्तरदाताओं को बयानों या सवालों की एक श्रृंखला का जवाब देकर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने के लिए कहा जाता है। दिस स्केल कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू वेरियस टाइप। इन पैमानों को विभिन्न प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे लिकर्ट स्केल, सेमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, थर्स्टन स्केल।
इस एपिसोड में हम लोग एक ही स्केल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, लिकर्ट स्केल। बाकी जो ये दो टाइप के मतलब कि यहाँ पे स्केल दिए गए हैं, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल और थर्स्टन स्केल, इसको हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, लिकर्ट स्केल आपको बेसिक कंसेप्ट तो मालूम हो गया होगा कि यहाँ पे क्या होता है, रिस्पोंडेंट यानी जो आंसर देने वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है, जिनके बिलीफ और एटीट्यूड का मेजर किया जाता है, उनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि क्वेश्चन का सीरीज होता है, उसके अनुसार ही उस क्वेश्चन के अनुसार उनको अपने बिलीफ, अपने ओपिनियन को व्यक्त करना रहता है, और उसी के आधार पर रिसर्चर्स जो होते हैं उनके एटीट्यूड को मेजर करते हैं। तो चलिए हम लोग डिटेल में समझते हैं लिकर्ट स्केल क्या होता है। और लिकर्ट स्केल इज अ कॉमनली यूज्ड साइकोमेट्रिक टूल दैट मेजर एटीट्यूड्स, ओपिनियंस और परसेप्शंस। लिकर्ट स्केल आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला साइकोमेट्रिक उपकरण है जो दृष्टिकोण, राय या धारणाओं को मापता है। यानी किसी भी व्यक्ति के राय या उसकी धारणा या उसके व्यवहार को नापने के लिए जिस स्केल का इस्तेमाल किया जाता है वही कहलाता है लिकर्ट स्केल। और लिकर्ट स्केल का अगर देखा जाए तो हमारे डेली लाइफ में, हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, हमारे सोशल लाइफ में हर जगह इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से। वो कैसे, हम लोग आगे जब इसके एग्जांपल्स लेंगे तो वहाँ पे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिर यह हमारे डेली लाइफ में भी कैसे यूजफुल है। रिस्पोंडेंट्स आर आस्क्ड टू इंडिकेट द कॉन्टेक्स्ट टू विच दे एग्री और डिसएग्री विद द स्टेटमेंट। उत्तरदाताओं से यह बताने के लिए कहा जाता है कि वे किस कथन से किस हद तक सहमत हैं या असहमत हैं। यानी कि इसको इस तरीके से समझते हैं, इसमें एक क्वेश्चन का सेट होगा जिसमें आपको ऑप्शन दिए जाते हैं उस पर्टिकुलर इवेंट से रिलेटेड, यानी पर्टिकुलर इवेंट मीन्स हो जाएगा आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा। अब एक क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, आपके डेली लाइफ से रिलेटेड जो होता है, या वहाँ पे किस तरीके के इवेंट के बारे में स्टडी किया जा रहा है और किस तरीके के इवेंट से रिलेटेड आपसे बिहेवियर का, आपके ओपिनियन का, आपके एटीट्यूड का मतलब राय लिया जा रहा है, मेजर किया जा रहा है। तो वहाँ अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन इन मतलब कि क्वेश्चन मतलब कि आधारित होते हैं, निर्धारित होते हैं। द स्केल टिपिकली कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ स्टेटमेंट एंड अ रेंज ऑफ रिस्पॉन्स ऑप्शंस, often ranging from strongly agree to strongly disagree। पैमाने में आमतौर पर बयानों की एक श्रृंखला और प्रतिक्रिया विकल्पों की एक श्रृंखला शामिल होती है जो अक्सर दृढ़ता से सहमत से लेकर दृढ़ता से असहमत तक होती है। अब यह कैसे मतलब इसका इस्तेमाल किया जाता है, चलिए हम लोग आगे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं और क्वेश्चन के साथ समझते हैं कि इसका इस्तेमाल यानी कि लिकर्ट स्केल से किसी भी पर्टिकुलर इवेंट, पर्टिकुलर सिचुएशन या पर्टिकुलर प्लेस के बारे में किसी भी व्यक्ति का ओपिनियन, एटीट्यूड यानी कि कैसे मेजर किया जाता है, उसका बिहेवियर कैसे मेजर किया जाता है। सो पहला क्वेश्चन चलिए मैं आपसे पूछता है, मेरा मानना है कि जलवायु परिवर्तन पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है। आई बिलीव क्लाइमेट चेंज इज अ सीरियस थ्रेट टू द इन्वायरमेंट। यानी कि यह मेरा बिलीफ हो गया कि मेरा मानना है कि जलवायु परिवर्तन पर्यावरण के लिए एक गंभीर खतरा है। अब यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि आपका क्या मानना है। जैसे कि मेरा मानना तो है कि जलवायु परिवर्तन पर्यावरण के लिए एक गंभीर खतरा है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? यानी कि अब आपको इस स्टेटमेंट के ऊपर अपने राय को व्यक्त करना है। जब आप अपने राय को व्यक्त करेंगे तो यहाँ पे आपको मतलब कि लिकर्ट स्केल के अनुसार 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे आपके लिए। यहाँ पे स्ट्रांगली एग्री से लेकर के स्ट्रांगली डिसएग्री तक होता है। आप इस कथन से दृढ़तापूर्वक सहमत होंगे या सहमत होंगे, या तटस्थ यानी न्यूट्रल, या असहमत डिसएग्री, या स्ट्रांगली डिसएग्री। जैसे मान लीजिए मेरा मानना है कि जलवायु परिवर्तन पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है। अब आपका क्या मानना है? इस 5 ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है आपका। आप अपने अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, या तो आप इसमें स्ट्रांगली एग्री होंगे, या एग्री होंगे, या न्यूट्रल होंगे, यानी कि इस पे आपका कोई विचारधारा ही नहीं है, आपको कोई मतलब कि आपकी ओपिनियन ही नहीं है, या असहमत होंगे, या स्ट्रांगली डिसएग्री होंगे। यानी कि आप एकदम
तरीके से सहमत होंगे कि मैं भी ऐसा मानता हूं कि जलवायु परिवर्तन पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है, या मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि जलवायु परिवर्तन मतलब कि पर्यावरण के लिए एक गंभीर खतरा है। सो आपको पहला एग्जाम्पल तो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं, दूसरे एग्जाम्पल को लेते हैं, तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मतलब कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस कर लेंगे। और सेकेंड एग्जाम्पल हम समझते हैं कि आप कितनी बार नियमित व्यायाम करते हैं। कितनी बार, जैसे मान लीजिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप कितनी बार नियमित व्यायाम करते हैं। हाउ ऑफ्टन डू यू इंगेज इन रेगुलर एक्सरसाइज। अब आप इसमें क्वेश्चन देंगे, मतलब कि आप या तो अगर आप हमेशा करते होंगे तो आप हमेशा ये मतलब देंगे, आप कभी कभार करते होंगे यानी कि अक्सर जब करते होंगे तो आप ऑफ्टन देंगे, कभी कभी करेंगे तो समटाइम्स, शायद ही कभी, रेयरली, नेवर, कभी नहीं। सो इसमें भी 5 ऑप्शन है आपके पास, ऑलवेज, ऑफ्टन, समटाइम्स, रेयरली, इन नेवर। आप अपने अनुसार इसका आंसर देंगे और यहीं से आपके बिहेवियर के बारे में पता चलेगा कि आप व्यायाम करते हैं कि नहीं करते। नेक्स्ट एग्जांपल है, आप प्राप्त ग्राहक सेवा से कितने संतुष्ट हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपको कस्टमर सर्विस देता है तो आप उस कस्टमर सर्विस से कितने संतुष्ट हैं। हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद द कस्टमर सर्विस यू रिसीव्ड। अब आप अपने अनुसार जितना ज़्यादा संतुष्ट होंगे उस कस्टमर सर्विस से, उसके अनुसार यहाँ पे आप क्वेश्चन का आंसर देंगे। आप वेरी सेटिस्फाइड हैं यानी बहुत संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं या संतुष्ट हैं, न्यूट्रल यानी कि ना आप संतुष्ट हैं ना ही असंतुष्ट हैं, या आप डिससेटिस्फाइड हैं यानी असंतुष्ट हैं, या वेरी डिससेटिस्फाइड यानी कि बहुत असंतुष्ट हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग समझते हैं कि किसी मित्र को इस उत्पाद की अनुशंसा करने की कितनी संभावना है। अनुशंसा मतलब होता है रिकमेंड, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आपने यूज किया है, अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि आप अपने मित्र को यह प्रोडक्ट यूज करने के लिए कितना रिकमेंड करेंगे। अब आप उस प्रोडक्ट को यूज किए हैं, अब आपके लाइफ में उसका जो भी एक्सपीरियंस रहा होगा, ठीक है, अगर गुड एक्सपीरियंस रहा होगा तो भी आप उसके अनुसार आपका बिहेवियर क्रिएट हो जाएगा। अगर बैड एक्सपीरियंस रहा होगा तो आपका बैड एक्सपीरियंस मतलब बैड बिहेवियर क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि उसको उसी के अनुसार, जैसा उसके आपका उस प्रोडक्ट के साथ एक्सपीरियंस रहा है वैसे ही आप अपने फ्रेंड को या तो मतलब कि प्रमोट करेंगे यानी कि रिकमेंड करेंगे यूज करने के लिए, या तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसमें भी आप अपने एक्सपीरियंस के अनुसार यहाँ पे क्वेश्चन का जो सेट है आप इसमें आंसर दे सकते हैं। आप वेरी लाइकली यानी कि बहुत संभावना है इस उत्पाद को अपने फ्रेंड के साथ मतलब प्रमोट करने के लिए, रिकमेंड करने के लिए। लाइकली संभावित मैं कर सकता हूँ, ठीक है, नाइदर लाइकली नॉर अनलाइकली, यानी कि न तो संभावित और न ही असंभावित। अनलाइकली संभावना नहीं है, वेरी अनलाइकली बहुत संभावना नहीं है, यानी कि जब आपका एक्सपीरियंस एकदम खराब होता है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर तो आप क्या होते हैं कि संभावना ही नहीं है या बहुत मतलब कि संभावना नहीं है। एक दो एग्जांपल के साथ और भी हम लोग समझते हैं ताकि लिकर्ट स्किल का जो कंसेप्ट है, जो एग्जांपल है, यह सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए और कोई दूसरा एपिसोड आपको देखने के लिए मतलब जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट एग्जांपल है, आपके लिए लचीले कामकाजी घंटों का होना कितना महत्वपूर्ण है, यानी कि फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर यू टू हैव फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर। अब यहाँ पे देखिए आप किस अनुसार काम करना चाहते हैं, यानी कि जब आपका मन करे तब आप काम करना चाहते हैं, या किसी बॉस के दिए गए टाइम टेबल के अनुसार ही आप काम करना चाहते हैं। अब आपकी प्रकृति कैसी है उसके अनुसार आप यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बहुत जरूरी है फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर, यानी कि इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है, यानी न्यूट्रल, अब आप इसके बारे में कोई राय ही नहीं है। नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, यानी कि कतई महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पे आप अपने प्रकृति यानी अपने नेचर, अपने बिहेवियर के अनुसार ही आप इस क्वेश्चन के सेट का आंसर देंगे। अब नेक्स्ट है, प्लीज रेट द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि कोई प्रोडक्ट आप यूज किए हैं, अब उसको आपको कहा जा रहा है कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को मतलब रेट करने के लिए। अब आप देखिए उस प्रोडक्ट की क्वालिटी आपके लाइफ में कितना इम्पैक्टफुल है, कितना सेटिस्फाइड है वो प्रोडक्ट, ठीक है, उसके अनुसार यानी कि आप अपने बिहेवियर यानी कि उस एक्सपीरियंस के अनुसार यहाँ पे रेट करेंगे प्रोडक्ट को। यानी कि आप यहाँ पे 5 तरीके से इसको मतलब कि रेट कर सकते हैं। पहला तो एक्सीलेंट यानी कि उत्कृष्ट है, वेरी गुड यानी कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, गुड यानी अच्छा है, पुअर यानी खराब, वेरी पुअर यानी बहुत खराब,
ठीक है, आप अपने एक्सपीरियंस के अनुसार यहाँ पे इस क्वेश्चन के सेट का आंसर दे सकते हैं। अब हम लोग जैसे मान लीजिए कभी जैसे आप फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पे देखिए क्या होता है, जब आप प्रोडक्ट को रेट करने की बारी आती है तो ऐसा कहा जाता है कि आप 5 रेटिंग में से 5 रेटिंग दीजिए, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है, तो चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, मैं अपने में समर्थित महसूस करता हूँ, यानी कि मैं अपने में बहुत समर्थित महसूस करता हूँ, मुझे कोई दूसरा समर्थन करे ऐसा मतलब मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इस कथन से आप कितना सहमत हैं? मैं तो मतलब सहमत हूँ स्ट्रांगली। देखिए अब इसमें रेट करना है आपको, नंबर 5 तक रेटिंग है, आप इसमें से किस नंबर को रेट करेंगे, यानी कि आप अपने में कितना समर्थित महसूस करते हैं। नंबर 1 है स्ट्रांगली डिसएग्री, नंबर 2 है डिसएग्री, नंबर 3 है न्यूट्रल एंड नंबर 4 है एग्री, नंबर 5 है स्ट्रांगली एग्री। यानी कि आप पूर्ण रूप से सहमत हैं कि मैं अपने आप में समर्थित महसूस करता हूं, तो आप नंबर 5 को रेट करेंगे। सो गाइस, दीज एग्जांपल्स डेमोन्स्ट्रेट द वर्सेटिलिटी ऑफ लिकर्ट स्केल इन कैप्चरिंग अ रेंज ऑफ एटीट्यूड्स, परसेप्शन एंड बिहेवियर्स। Researchers and survey designers can adopt Likert scale to cite the specific variables they are interested in measuring। यानी कि उदाहरण, दृष्टिकोण, धारणाओं और व्यवहारों की एक श्रृंखला को पकड़ने में लिकर्ट स्केल की बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित करते हैं। शोधकर्ता और सर्वेक्षण डिजाइनर्स लिकर्ट स्केल को उन विशिष्ट चरों के अनुसार अनुकूलित कर सकते हैं जिन्हें वे मापने में रुचि रखते हैं। यानी कि गाइस, जो लिकर्ट स्केल के हम लोगों ने इतने सारे एग्जाम्पल को समझा है, यह लिकर्ट स्केल के बहुमुखी प्रतिभा को मतलब कि प्रदर्शित कर रही है। अब इसका इस्तेमाल यानी क्वेश्चन ऑफ सेट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू इवेंट, अकॉर्डिंग टू प्लेस, अकॉर्डिंग टू मतलब कि मतलब सिचुएशन के अनुसार ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं बदल सकते हैं। ओके, अब ये रिसर्चर के हाथ में कि वे किस पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर, किस पर्टिकुलर सिचुएशन, प्लेस के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, किस बात के ऊपर लोगों की ओपिनियन की उनकी ज़रूरत है, ताकि वे उस मतलब कि ओपिनियन से कलेक्ट करके अपने जो भी उनके पीछे का मतलब मकसद है, जो भी उनके पीछे का गोल है, उसको फुलफिल कर सकें। इसके अनुसार लिकर्ट स्केल के क्वेश्चन ऑफ सेट को रिसर्चर्स डिजाइन करते हैं और आने वाले जो मतलब ऑडियंस होती है, जो मतलब रिस्पोंडेंट्स यानी कि आंसर देने वाले लोग होते हैं, उनके सामने वो पेश किया जाता है और उस लिकर्ट स्केल में जो ऑप्शंस होते हैं उसके अनुसार उनके बिहेवियर यानी उनके ओपिनियन का एक डेटा कलेक्ट करके उस पर्टिकुलर गोल को फुलफिल किया जाता है। सो गाइस, इस एपिसोड में हम लोगों ने लिकर्ट स्केल को समझा विद एग्जांपल। हम लोगों ने करीब 6-7 एग्जांपल के साथ समझा कि लिकर्ट स्केल क्या होता है। सो गाइस, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा।